मनोज लगभग 22 साल का लड़का था। अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वह बहुत शर्मीला था और इसी वजह से शायद आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। लेकिन उसको भी मन था कि वह भी इन सब चीज़ों को चाहता था जिसके पीछे बड़े बड़े लोग गले में पट्टा लगे कुत्ते की तरह हो जाते हैं। मनोज का एक दोस्त था महेश। एक दिन बाजार में अचानक से मनोज को आता देखकर महेश बोला, मनोज क्या हाल है? अरे महेश, तू कहाँ भाई, कहाँ से आ रहा है? मनोज खुश होकर बोला, अरे पूछ मत यार, मैं ना अपनी नई वाली के साथ था भाई, बड़ा मज़ा आया। क्या मस्त थी यार। क्या बात कर रहा है यार, चमेली के साथ था तू? मनोज ने पूछा। अभी चमेली को तो छोड़ दिया, चमेली से भी मस्त है ये, इसका नाम खुशबू है। भाई क्या लड़की है, महेश ने बोला। अच्छा, और चमेली वो कहाँ गई? तू तो उससे प्यार करता था, मनोज ने कहा। अभी प्यार नहीं था, वह बस मैं उसे पसंद करता था, बस अपना काम निकलाना था, महेश ने आंख मारते हुए कहा। यार तुझसे इतनी अच्छी लड़कियां कैसे सेट हो जाती हैं? मुझे तो एक भी नहीं मिली अभी तक। ऐसा क्या करता है तू यार? मनोज ने मायूस होकर कहा। बस अपना अपना स्टाइल है, बस थोड़े से पैसे खर्च होंगे और थोड़ा बोलने की टेक्निक सीख ले, तुझे भी मिल जाएगी, महेश ने डीगे मारी। यार मुझे भी कोई अच्छी लड़की से दोस्ती करनी है, तो मुझे भी कोई आइडिया बता देना यार। क्या आइडिया है बताऊं? एक काम कर, किसी लड़की को सेट कर, उस पर पैसे खर्च कर थोड़े से, फिर देख कैसे तुझे वो अपना बना लेती है। तू एक काम क्यों नहीं करता, वो अपने मोहल्ले की नीता है, उससे बात कर। सुना है अभी कुछ दिन पहले उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया और इस समय उसके पास कोई नहीं है, तो वह फटाफट तुझसे पट जाएगी। ठीक है भाई, करता हूँ कुछ, तू जा मजे कर। और फिर मनोज नीता के आगे पीछे घूमने लगा। एक दिन नीता कहीं जा रही थी और मनोज उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर जाकर नीता रुक गई, मनोज भी रुक गया। नीता फिर चलने लगी, मनोज भी फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। नीता घूमकर मनोज के पास आई और पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है क्या? नीता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मनोज ने कहा। अच्छा, ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? नीता के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि तुम्हारे जैसे लड़के से दोस्ती करेगी। अपनी शक्ल देखो आईने में, दोबारा कभी मेरे पीछे आए तो ऐसा चप्पल मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। मनोज को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकता था। एक दिन महेश उसको फिर मिला, इस बार दूसरी लड़की थी। मनोज ने उसे सारी बात बताई। यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो बस अब वही जा, वही तेरी गर्मी शांत होगी, महेश ने कहा। कहाँ जाऊँ भाई, तू किस जगह की बात कर रहा है? मनोज ने पूछा। अरे वही जहाँ जन्नत से मजा है और कुछ पैसों के लिए तुझसे प्यार करने वाली बहुत सारी मिल जाएगी। मैं नहीं समझा किस जगह जाना है, मनोज ने कहा। अबे तू गधे का गधा है, मैं रेड लाइट एरिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक से एक लड़की अपने बाहें फैलाए हुए मिल जाएगी, जा तुझे बहुत मजा आएगा, महेश ने कहा। अच्छा ऐसा क्या, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अभी कुछ नहीं होगा, वो लड़कियाँ इसी काम के लिए ही होती हैं और उन्हें सरकार से परमिशन भी मिली होती है। अगर तुझे कुछ करना है तो तू जा, नहीं तो जैसे तेरी मर्जी, महेश ने मनोज को रंगीन सपना दिखाया और चला गया। मनोज सपने में खो गया और फिर रात भर इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा। अगले दिन उसने वहां जाने का निश्चय किया और अच्छे से तैयार होकर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही मनोज उस रेड लाइट एरिया में पहुंचा। शहर का रेड लाइट एरिया, जहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। पूरा एरिया मछली बाजार बना हुआ था, काफ़ी शोरगुल था। विभिन्न उम्रें और विभिन्न तरह की लड़कियां भड़काऊ कपड़े और अश्लील इशारे करती वेश्याएं बस कुछ भी करके अपने ग्राहकों को अपने पास बुला लेना चाहती थी। कहीं कहीं पर दलाल कस्टमरों से पैसों को लेकर हुज्जत कर रहे थे। मनोज ने नज़र उठाकर देखा, उसे अपने पास बुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियां इशारे कर रही थी। वह घबरा रहा था, लेकिन काफ़ी देर खड़े रहने के बाद वह एक जगह ऊपर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही हसीन था, गाने बज रहे थे और मेकअप से पुती लड़कियां आने वाले अपने कस्टमरों का स्वागत मुस्कुराकर करती और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही थी। मनोज ऐसे माहौल में खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। तभी एक लगभग 25 साल की लड़की आई और बोली, ऐसे क्या देख रहा है, देखता ही रहेगा कि चलना भी है? मनोज ने कहा। कितना लोगी? उसने कहा 300 रुपये, मालकिन के पास जमा होगा, बाकी अगर तुझे मैं पसंद आ गई तो जो तू मुझे दे दे। मनोज ने आसपास और नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे इस लड़की से ज़्यादा कोई नहीं जमी।
क्योंकि एक तो वो हम उम्र थी, दूसरा थोड़े तमीज से बोल रही थी। मनोज ने काउंटर पर 300 रुपए जमा किया और लड़की को लेकर रूम में चला गया। अंदर मुश्किल से 6 बाइक, 6 का कमरा था, जिसके एक कोने पर सिंगल बेड पड़ा था। लड़की ने जाते ही अपने कपड़े उतारने चालू कर दिए। 1 मिनट, अभी नहीं, पहले थोड़ी सी बात कर ले, मनोज ने घबराकर कहा। लड़की चौंक गई और उसने वापस कपड़े पहन लिए और मनोज के पास आकर बैठ गई और बोली, क्या बात करना है? अभी धंधे का टाइम है तो जल्दी करो, मुझे और कस्टमरों को भी देखना है। क्या नाम है आपका? मनोज ने कहा। नाम जानकर क्या करोगे? उस लड़की ने अदा से कहा। बस ऐसे ही पूछ लिया। चांदनी, सब मुझे चांदनी कहते हैं यहाँ पर। आपकी उम्र क्या है? मनोज ने दोबारा पूछा। क्यों? चांदनी ने फिर पूछा। अरे ऐसे ही पूछने का मन हुआ तो पूछ लिया, अगर ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं, इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है? मैं 25 साल की हूँ। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? मनोज ने कहा। अच्छे घर के लगते हो, फिर यहाँ कैसे? अभी शादी नहीं हुई क्या? चांदनी ने पूछा। मनोज, नहीं। चांदनी बोली, अरे कोई गर्लफ्रेंड? मनोज ने कहा, नहीं है कोई, तभी तो कहूँ। और तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि तुम पहली बार आए हो। चांदनी ने कहा। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ, मनोज बोला। तो फिर चलो आओ, चलते हैं, चांदनी बोली। मनोज झिझक रहा था। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं पूरा सेफ्टी यूज़ करती हूँ, चांदनी बोली। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? चांदनी बोली। नहीं, आप तो बहुत अच्छी हो, लेकिन इस तरह आपके साथ मुझे अजीब सा लग रहा है, मनोज ने कहा। पहले कभी कुछ नहीं किया क्या? चांदनी ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, आज पहली बार है। कोई लड़की मुझे इस काबिल ही नहीं समझती है कि मुझसे दोस्ती करे। क्यों? ऐसा क्यों? तुम तो कमाते हुए लगते हो। करते क्या हो? चांदनी ने पूछा। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मनोज, मैं तुम्हें एक सलाह दूँ? चांदनी ने पूछा। हाँ हाँ बोलो, मनोज ने कहा। वैसे तो तुम मेरे साथ जो मर्जी वो करो, तुमने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ये अच्छी जगह नहीं है और तुम मुझे बहुत ही मासूम और शरीफ लग रहे हो, तो दोबारा मत आना। एक बार में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इस जगह की आदत पड़ जाए तो बहुत बुरी जगह हो जाती है, चांदनी ने कहा। मनोज सोचने लगा। क्या सोचने लगे? जल्दी करो। मनोज, मुझे जाना है, जो भी करना है करो। चलो बाहर चलते हैं, मनोज ने कहा। क्यों, जो करने आए हो वो नहीं करना है क्या? चांदनी ने चौंक कर पूछा। मनोज बोला, नहीं। चांदनी बोली, सोच लो, तुमने पैसे दिए हैं। तब मनोज ने कहा, कोई बात नहीं। वैसे चांदनी, अगर आपसे बात करने का मन हुआ तो दोबारा आ सकता हूँ क्या? आप मिलोगी? तुम बड़े अजीब हो मनोज, यहाँ बात करने कोई नहीं आता, सब अपने जिस्म की गर्मी शांत करने आते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपसे बात करने आना है, और जिस दिन उसका मन होगा देखा जाएगा। मैं धंधे वाली हूँ और 300 रुपये देने के बाद मैं कस्टमर की हो जाती हूँ, फिर चाहे वह मुझसे बात करे या कुछ और। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी कस्टमर के साथ व्यस्त हुई तो मैं इंतज़ार कर लूँगा, मनोज ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चांदनी ने कहा, और फिर दोनों बाहर आ गए। उसके बाद मनोज कभी कभी जब बहुत परेशान होता तो चांदनी के पास जाने लगा। चांदनी के अलावा किसी और के पास उसे जाना अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि उसे देखते ही अब उसके साथ की लड़कियां भी चांदनी को बुला देती और कहती कि तेरा आशिक आ गया। चांदनी मुस्कुराकर रह जाती। एक दिन ऐसे ही मनोज जब चांदनी के पास पहुंचा तो चांदनी ने कहा, मनोज, जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं होता तो मेरे पास क्यों आते हो? खामखा अपना पैसा बर्बाद करते हो। चांदनी, मुझे तुमसे बात करके तसल्ली मिलती है। असल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो इसलिए तुमसे बात करने चला आता हूँ, मनोज ने कहा। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? चांदनी ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा मन नहीं होता मेरे साथ कुछ करने का? चांदनी ने कहा। नहीं, बस मन करता है तुमसे बात करता रहूं। मनोज, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लोग यहाँ आते हैं और मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं इंसान नहीं हूँ, सिर्फ उनकी गर्मी शांत करने की मशीन हूँ, और ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि क्या बताऊँ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं। लेकिन तुम पहले ऐसे हो जिसने मुझे इंसान समझा और मुझको बात करने के पैसे देते हो। ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं इस कोठे की लड़की हूँ और कोठे वालियों को प्यार व्यार नहीं होता, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे अपनापन सा लगता है और थोड़ा सा सुकून मिलता है, या यूँ कहो कि थोड़ी देर का ब्रेक मिल जाता है। काश ऐसे ही सब हमको मशीन न समझकर इंसान समझते तो कितना अच्छा होता, चांदनी ने कहा। एक दिन जब मनोज आया तो चांदनी नहीं थी।
वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा और चला गया। अगले दिन वह फिर आया, लेकिन चांदनी फिर ना मिली। जब वह तीसरे दिन आया और चांदनी नहीं मिली तो उसने उन्हीं में से एक लड़की को बुलाकर पूछा, चांदनी कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही है 3 दिन से। वह लड़की चांदनी का नाम सुनते ही चौंक पड़ी और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, ओ हीरो, चांदनी को भूल जा, वो अब तुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर अपनी सलामती चाहता है तो दूसरी ढूंढ ले, यहाँ पर चांदनी नाम भी नहीं लेना। मनोज ने चौंक कर देखा, उसकी आंखें सोचने वाली मुद्रा में सिकुड़ गई। तभी किसी ने उसको बुलाया और वह उसके पास चली गई। मनोज वापस लौट आया। 2 दिन तक वह उस लड़की की बातें सोचता रहा कि चांदनी अब कभी नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब था? आखिर में मनोज बात की जड़ तक पहुंचने का निश्चय लिया और फिर कोठे पर पहुंच गया। उसने उस लड़की को ढूंढा, वह कहीं नहीं दिखी। वह वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह एक तरफ से निकली। मनोज लपक कर उसके पास पहुंचा। उसने जैसे ही मनोज को देखा बोली, तू फिर आ गया? मैंने तुझे समझाया था ना, मुझे आपसे नहीं मिलना था। मैं पैसे जमा कर देता हूँ। नहीं, अब मैं आज कुछ नहीं कर सकती, बहुत थक गई हूँ। देखो, मुझे आपके साथ वैसा कुछ नहीं करना है, बस बात करनी है, प्लीज़। सब ऐसे ही बोलते हैं, अंदर जाकर शुरू हो जाते हैं। मुझे सब पता है। तू जा, कोई दूसरी ढूंढ ले, मेरा आज का हो गया है। देखो, सच में मेरा विश्वास करो, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, चांदनी के बारे में। अबे साले, मरवाएगा क्या? कोई सुन लेगा तो तेरी हड्डी पसली एक भी नहीं बचेगी। भाग जा यहाँ से और दोबारा कदम भी नहीं रखना। मैं आपको 1000 अलग से दूंगा। प्लीज़ चलो, बस थोड़ी देर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मनोज ने कहा, अच्छा 2 मिनट रुक, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद वह लड़की मनोज के साथ कमरे में पहुंची। फिर बोली, पहले 1000 दे, तूने बोला था, फिर जो भी करना है करना। मनोज ने चुपचाप 1000 निकाल कर उस लड़की को दे दिया। अब बोल, क्या करना है? मुझे चांदनी के बारे में जानना है, मनोज ने कहा। क्यों, क्या हुआ? वह तेरी सेटिंग थी क्या? तू क्यों जानना चाहता है उसके बारे में? उस लड़की ने पूछा। एक इंसान होने के नाते मैं जब भी आता यहाँ तो उसी के पास जाता था, लेकिन पिछले 3 बार से वह मुझे नहीं दिखी और यहाँ पर कोई उसके बारे में कुछ बता भी नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानना है कि क्या हुआ उसके साथ। मनोज ने कहा, क्या नाम है तेरा? उस लड़की ने पूछा। मनोज। देख मनोज, तू मुझे शरीफ लग रहा है, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ रहा है? मजे करने आया है, मजे कर। आजा, मैं तुझे वैसे खुश करती हूँ। तू चांदनी को भूल जा। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या हुआ, कहाँ गई चांदनी? मनोज ने फिर पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या बताऊं मनोज, एक बार हम लोग इस धंधे में जब आ जाते हैं तो इंसान नहीं रह जाते, बस खिलौना बनकर रह जाते हैं। फिर हमारे दिल, जज्बात, भावनाएं बस चंद सिक्कों के आगे खत्म हो जाती हैं। 15 दिन पहले एक बहुत पुराना कस्टमर आया और उसने चांदनी के साथ जाने को कहा। चांदनी शायद उस दिन थक गई थी। उसने उससे कहा, साहब मैं बहुत थक गई हूँ, आप किसी और के साथ चले जाओ। लेकिन वो साला चांदनी के साथ जाने की जिद करके आया था। आखिर में चांदनी उसके साथ अंदर गई। अंदर जाकर उस आदमी ने चांदनी को बहुत बुरी तरह से नोचना, घसीटना और बिल्कुल जानवर जैसा सलूक करना शुरू कर दिया। चांदनी पहले से थकी थी और फिर ऐसा व्यवहार उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भले हम धंधे वाली हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना। चांदनी रोने लगी और दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन शराब के नशे में उस आदमी को चांदनी की चीख से कोई मतलब नहीं था। उसने चांदनी को झिंझोड़ा और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। चांदनी ने मना कर दिया क्योंकि अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसको गुस्सा आ गया और उसने चांदनी का गला दबा दिया। मनोज के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला मिश्रण तैर गया। और वो आदमी, उसका क्या हुआ? होना क्या, रुपए के आगे हम लोगों की जिंदगी सस्ती पड़ जाती है। उसने मालकिन को 2 लाख रुपए दिए और चांदनी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सबको हिदायत दी गई कि इस घटना का पता इन 4 दीवारियों से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या चांदनी की हत्या करने वाला ऐसा ही घूमता रहेगा? चांदनी की हत्या का उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, मनोज ने कहा। उस लड़की की आंखों में दर्द ही दर्द सिमट आया। नहीं मनोज, हमारी जिंदगी का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम धंधे वाली हैं, तो कोई हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। शर्त यह है कि बस वो पैसे दे। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आखिर आप भी चांदनी जैसी हैं। कल को जो चांदनी के साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। वह फिर आएगा और फिर एक चांदनी उस आदमी के कदमों तले रौंदी जाएगी। तो ये कब बंद होगा? मनोज ने कहा। कभी नहीं मनोज, ये नहीं बंद होगा। बस चांदनी की जगह दूसरी लड़की होगी मनोज।
एक बात बोलूं आपको, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मेरी सुन ले। आप जिस दुनिया में हैं और जैसा आपका काम है, ऐसे लोग आते जाएंगे और बार बार आप एक एक करके अपना शिकार बनाते जाएंगे। और अगर आप लोग खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। इसलिए आपको ही अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। फिर चाहे अपने मालकिन से कहकर किसी को सुरक्षा में रखो या फिर खुद करो। और अगर आपने उसको सबक नहीं सिखाया तो वो फिर आएगा और इस बार तुम्हें अपना शिकार बनाएगा। और फिर कोई मनोज ऐसे ही तुम्हें ढूंढता आएगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात गौर जरूर करना। और मनोज वहाँ से चला गया। फिर कभी ना आने के लिए कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी, कोठा नंबर 108 में एक शख्स की जहरीली शराब पीने से मौत। शायद उस लड़की ने चांदनी की मौत का बदला ले लिया था और वैसे ही गुमनाम मौत दे दी थी जैसे चांदनी की हुई। चांदनी की आत्मा उस दिन को याद करके मुस्कुरा रही थी जिस दिन मनोज पहली बार उसके पास कोठे पर आया था और उसने चांदनी को चुना था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।